स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आज हम दो इशू पे बात करेंगे। पहला इशू ये है जो हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में भेदभाव कहां से शुरू होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कौन शुरू करता है वो भी बताऊंगा। और दूसरा, यहां सच से आंख मिलाने की हिम्मत ना हो और लोग बातों में खुश हो जाएं, ऐसा भारत है मेरा। ये सच है, ये 16 आने सच है। हमने इसी को सच मान लिया है। शुरुआत करता हूं पहले से, जो मैंने ऊपर कैप्शन लिखा है, भारत में भेदभाव कहां से शुरू होता है। अगर मैं गलत हूं मुझे बता देना, हमेशा मैं सही नहीं हो सकता। आप जब भी भारत के किसी भी टोल प्लाजा में, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, किसी भी टोल प्लाजा से निकलते हो, वहां एक बड़ा बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड पर लिखा होता है कि कौन किस किस का टोल यहां पे एग्जेम्प्टेड है। उसका मतलब यह है कि कौन कौन यहां से बिना टोल के जा सकता है, जिसको टोल के चार्जेस नहीं देने हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है। वो है एमपी साहिबान, उनको टोल देने की जरूरत नहीं है। एमएलए साहिबान, उनको टोल देने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले, उनको टोल देने की जरूरत नहीं है। उसके पास कार्ड होना चाहिए, वो कार्ड दिखाएगा, चला जाएगा। फौज, आर्मी के लोग, फौज, कोई भी फौज, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, वो अपना कार्ड दिखाएंगे, वो चले जाएंगे। मुझे ऐतराज है इससे, मुझे ऐतराज है। शुरू करता हूं एमपी से और एमएलए से। इनको देश निर्माण में हिस्सा नहीं डालना है। क्यों टोल इनको एग्जेम्प्टेड है, कारण बताओ। आपके पास कारण यह होगा कि ये लोग देश की सेवा कर रहे हैं। साहब, सेवा निशुल्क होती है। जिसको सैलरी मिलती है वो सेवा नहीं होती। एमपी को भी सैलरी मिलती है और एमएलए को भी सैलरी मिलती है, और मोटी सैलरी मिलती है। तो सेवा कैसे हुई है? इनको टोल प्लाजा पे इनको टोल एग्जेम्प्टेड क्यों है? मेरा सवाल है, ये कारण बताओ। सैलरी मिलती है काम करने की, और एमएलए और एमपी जब किसी विजिट में जाता है, किसी दौरे में जाता है, किसी सरकारी काम में जाता है, तो उसकी सैलरी मिलती है उसको, उसी काम की सैलरी मिलती है उसको। तो उसको टोल माफ क्यों? कारण बताओ। क्या उसको देश निर्माण में हिस्सा नहीं डालना है? लेकिन यह भेदभाव है। सेवा नहीं करता एमपी, सेवा नहीं करता एमएलए, क्योंकि जो सैलरी नहीं लेता, कोई एमपी कोई एमएलए कह दे कि मैं सैलरी नहीं लेता हूं सरकार से, मैं मानता हूं आप सेवा कर रहे हो। जब आप सैलरी लेते हो हर महीने मोटी सैलरी, तो आप सेवा नहीं करते, आप नौकरी कर रहे हो, देश की नौकरी कर रहे हो। तो आपको टोल एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन है, फैसला आपने करना है, ये आपने बनाया है, तो करना है। पुलिस वाले और आर्मी, बड़ी इज्जत है हमारी पुलिस वालों और आर्मी में, लेकिन साहब नौकरी तो आप भी कर रहे हो, नौकरी तो आप भी कर रहे हो। ये तो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर महीने सैलरी मिलती है आपको। तो देश निर्माण में आपको भी योगदान देना चाहिए। मैं मानता हूं आर्मी जब ऑन ड्यूटी होती है तो वहां एग्जेम्प्टेड हो सकता है, लेकिन जो रिटायर्ड हो गए हैं या फिर जो छुट्टी पे हैं, वो भी कार्ड दिखा के निकल जाते हैं। आपको देश निर्माण में हिस्सा नहीं डालना है, एग्जेम्प्टेड है। ऐसे और बड़े क्लास बने हुए हैं। बड़ा बाबू, सरकार में बैठा हुआ बड़ा बाबू, क्या एलजी साहब टोल देते होंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, सैलरी मिलती है उनको भी टोल देना चाहिए। हर उस आदमी को अपने काम के लिए जिसको सैलरी मिलती है उसको टोल देना चाहिए। आप बोलोगे सरकारी काम से जा रहे थे, तो सरकारी काम करने के लिए ही सैलरी मिलती है आपको। फिर तो एक टीचर को भी टोल माफ होना चाहिए, सरकारी स्कूल के टीचर को भी टोल माफ होना चाहिए, एक सरकारी ड्राइवर को भी टोल माफ होना चाहिए।
एक सरकारी मजदूर को भी टोल माफ होना चाहिए, सबको टोल माफ होना चाहिए जो सरकार में सब सेवा कर रहे हैं लेकिन सैलरी ले रहे हैं। यह भेदभाव यहां से शुरू होता है क्योंकि कानून बनाने वाले ये लोग हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। मैं कितना सही हूं कितना गलत मुझे नहीं पता, आप बता देना। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है साहब, यहां सच से आंख मिलाने की हिम्मत ना हो और लोग बातों से खुश हो जाएं। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। इसकी एक प्रेजेंट एग्जाम्पल मैं आज देता हूं, करंट एग्जाम्पल आज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अखनूर आए थे। अपने भाषण में, अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि पीओजेके का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, हम जानते हैं, हमारे पास इनपुट्स हैं, हमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि वहां पर टेररिस्ट जो हैं उनके लॉन्चिंग पैड हैं, वहां पर उनको ट्रेन किया जाता है, वहां उनके कैंप चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान वालों, मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द बंद कर दो, नहीं तो ... एग्जैक्ट वर्ड यही थे। बस इतना कहने की देर थी, जितने भी नेशनल चैनल है उनको खबर मिल गई। रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, पाकिस्तान को दे डाली चेतावनी ... आज सुबह से अभी तक मुझे 26 कॉल आए हैं। आए 150-200 हैं, 26 कॉल ऐसे आए हैं। यहां पर बच्चे, बुजुर्ग, औरतें एड़ियां रगड़ रही हैं घर में। किसी का किडनी फेल है, किसी का लीवर फेल है, मौत का इंतजार कर रहे हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं है साहब, मुफ्त इलाज नहीं करता भारत में, कोई नहीं करता। एड़ियां रगड़ रहे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं। काश किसी नेता के मुंह से मैं ये सुन खुश हो गए वो बयान सुनकर ... किसी नेता के मुंह से मैं ये बयान सुन सकता, कोई एमएलए ये कहता कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो बिना इलाज के है, चाहे वो किडनी का है, लीवर का है, हार्ट का है, एक भी नहीं है। ये खबर ही नहीं है। ये खबर नहीं है कि कोई बिना इलाज के मर रहा है। ये खबर नहीं है कि किसी के पास राशन नहीं है, भूखा है, उसके बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। ये खबर नहीं है इतनी सर्दी में लोगों के पास घर नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, ये मेरे पास केस है ऐसे। ये खबर ही नहीं है साहब। हमारा मानसिक संतुलन वहां तक पहुंच गया, हम खुश हो जाते हैं, वो दूर दूसरे देश को कहना ... भद्रवाह का अंकुश, दोनों टांगे कट गई। सोशल मीडिया के सहारे उसका इलाज चला उस बच्चे का। अगर सोशल मीडिया सामने नहीं आता, वो घर में पड़ा रहता। खबर ही नहीं थी ये कि एक बच्चे का, गरीब बच्चे की टांगें दोनों कट गई, खून बहते बहते उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर ही नहीं थी। खबर है ... आपके देश के लोग बिना इलाज के, बिना शिक्षा के, बिना राशन के, बिना घरों के हैं, और आप जब दूसरे देश को धमकी देते हो और ये सुर्खियां बन जाता है। मीडिया को भी मसाला चाहिए, खबर नहीं होती है। और ये कसूर जो है रिपोर्टर का नहीं है। मैं कह सकता हूं ये कसूर रिपोर्टर का नहीं है। कोई रिपोर्टर अपने दिल्ली ऑफिस में, अपने हेड ऑफिस में ये खबर भेजेगा, साहब यहाँ पे एक लड़का है, एक औरत है, एक छोटा बच्चा है जिसकी किडनियां फेल हैं और माँ बाप गरीब हैं, या माँ बाप है ही नहीं सर, वो बिना इलाज के मर रहा है। वो कहेंगे कोई और खबर ढूंढो यार, क्या 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 सुना रहे हो तुम मुझे। कोई बात नहीं, मर रहा है तो मर रहा है, कोई बात नहीं, कोई और खबर ढूंढो, बड़ी खबर ढूंढो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की खबर ढूंढो, कोई और टेररिस्ट अटैक ढूंढो, कोई बम ब्लास्ट ढूंढो। ये क्या खबर दे रहे हो? तो वो रिपोर्टर कहेगा ये तो खबर ही नहीं है, उसकी ग्रूमिंग ऐसे हो रही है, ये खबर ही नहीं है,
ये क्या है यार, ये तो आम सी बात है। ये मानसिक संतुलन हो गया है हमारा। मैं नहीं कह सकता मेरा भारत महान, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन सच ये है, मैं उस दिन मैं अपने भारत को महान कहूंगा, उस दिन मैं अपने भारत को महान कहूंगा जिस दिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए ये कहेगा छाती ठोक कर कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा नहीं जो बिना घर के है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा नहीं जो बिना शिक्षा के है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा नहीं जो बीमार है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं है। ऐसा कोई नहीं, हमने ये सेवाएं मुफ्त कर दी हैं। तब तक मैं नहीं कह सकता कि मेरा भारत महान, मेरा भारत प्रोग्रेसिव है, नहीं कह सकता साहब। मैं आपको खुश नहीं कर सकता, मैं उन लोगों को खुश नहीं कर सकता ये कहकर। सुबह से अभी तक 26 कॉल, 26 कॉल, शायद 26, 25, 26, 27 इसका नंबर रहा होगा, जो लीवर और किडनी से मर रहे हैं घर में। अखनूर का लास्ट कॉल आया, अखनूर आप अब जाओगे, अखनूर में एक बच्चा, अब मुझे याद नहीं उसने किडनी बताया या लीवर बताया, मर जाएगा अगले 1 महीने के अंदर अंदर, घर में पड़ा है, मौत का इंतजार कर रहा है। कहां जाएगा, क्या करेगा? शायद लीवर था। एक दिन में मैं 26 केस नहीं कर सकता, एक दिन में मैं 26 केस नहीं कर सकता। मुझे अपने चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ानी है, मुझे लोगों तक मदद पहुंचानी है। अगर मैं एक दिन में 3 केस करूंगा, एक किडनी का करूंगा, एक लीवर का करूंगा, एक घर का करूंगा, एक सुबह स्टोरी चलेगी, एक दिन में चलेगी, एक शाम को चलेगी, मेरे चैनल को बहुत टीआरपी मिलेगी, इससे बहुत व्यू आएंगे, चैनल बड़ा बड़ा ग्रो करेगा, लेकिन उसकी मदद नहीं होगी। काश जिस दिन ये खबर बन जाएगी, जिस दिन ये खबर होगी कि किसी के पास शिक्षा नहीं है, किसी के पास राशन नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास इलाज नहीं है, किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, उसके पास पैसे नहीं है, जिस दिन ये खबर बन जाएगी उस दिन मैं कहूंगा कि हम लोग सच्चे दिल से काम कर रहे हैं। और जिस दिन कोई नेता, मैं आपको एक और जिक्र कर दूं, यहां पर वक्त बहुत कम है, जिस दिन अंकुश भद्रवा के लड़के की दोनों टांगों का एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं किस किस ने मुझसे रिक्वेस्ट की खबर चलाने के लिए? बड़ी से बड़ी चेहरे ने, मैं नाम बताऊंगा तो बुखला जाएंगे वो लोग। मैंने उनसे कहा आप मुझसे मदद मांग रहे हो, मुझे कह रहे हो कहानी चलाने के लिए, आपके हाथ में तो सब कुछ है। इतने लाचार दिखे वो लोग उस दिन मुझे। मैं नहीं इंप्रेस होता इन बातों से, डॉट डॉट डॉट, होता इंप्रेस इस बात से अगर मेरा भारत में, मेरे जम्मू कश्मीर में कोई भी बिना इलाज के नहीं होता, कोई भी बिना राशन के नहीं होता, कोई भी बिना घर के नहीं होता, गरीबी नहीं होती, इस हद तक गरीबी ना होती, तो फिर मेरे लिए ये खबर होती, डॉट डॉट डॉट। अब नहीं है। खुश हो जाते हैं लोग ये सुनकर, हमारे रक्षा मंत्री ने इतना बड़ा बयान दे दिया। पहले ग्राउंड में आओ, देखो भारत की हालत क्या है, मेरे जम्मू की हालत क्या है, लोग किस कैसे रह रहे हैं। फिर उसके बाद और नेशनल मीडिया ने इस डॉट 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 को पूरा कैश किया। भाई यही तस्वीरें मुझे आपके साथ इश्यू पर बात करनी थी जो मैंने आपके साथ की। पहला भेदभाव कहां से शुरू होता है, वो टोल वाला, और दूसरा सच्चाई ये है, सच्चाई ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। इतनी भीड़ में शायद मैं ही एक पागल हूं, इतनी बड़ी भीड़ में शायद मैं ही एक पागल हूं जो बहकी बहकी सी बातें करता हूं, क्योंकि ये दर्द मुझे सुबह से लेकर शाम तक फोन के जरिए सुनाया जाता है। शायद इसलिए मेरा मानसिक संतुलन अब खराब हो रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।